जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम 2024 का मार्च में होने वाला है, ठीक है दोस्तों। और सेट नंबर 2 है, ठीक है। ये सेट नंबर 2 है और सेट नंबर हम 1 कल ही करा दिए हुए थे, ठीक है दोस्तों। आप लोग अगर सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देख ले, उसके बाद सेट नंबर 2 ये भी देख ले, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी नई जो भी वीडियो है आप लोग तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भुगतान संतुलन लेखन में भुगतान एवज प्राप्ति एवं भुगतानों को और क्या माना जाता है। तो क्या माना जाता है दोस्तों, तो एक पक्षीय अंतर माना जाता है, एक पक्षीय अंतर माना। ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्य और उत्पाद किससे बिना बाजार ढांचे में निर्धारण तत्व होते हैं। तो ढांचे के बिना निर्धारण तत्व होते हैं, तो ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। किस में हो जाएगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक निर्माण में मजदूरों की भागीदारी होना चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहते हैं। तो इस विचारधारा को क्या कहते हैं, तो औद्योगिक लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, औद्योगिक लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि औसत लागत गिनती है तो सीमांतर लागत क्या है। तो औसत लागत गिनती है तो सीमांतर लागत क्या होता है, तो उसी दर पर गिनती है, ठीक है। तो उसी दर पर गिनती, ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निजी उद्योग को निम्नलिखित में से कौन सी दीर्घकालीन ऋणों का संवितरण करती है। तो कौन सी संवितरण करती है ऋण का, तो भू विकास बैंक करता है। कौन करता है, तो भू विकास बैंक करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय क्या है। स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षापाय क्या है दोस्तों, तो सुदूर एवं निरपेक्ष नगर पालिका, ठीक है। सुदूर एवं निरपेक्ष नगर पालिका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन विविध संप्रदाय क्या है। तो सबसे प्राचीन विविध संप्रदाय क्या है, तो दार्शनिक संप्रदाय है। कौन सा है, तो दार्शनिक संप्रदाय है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाधीनता का अर्थ क्या है। तो स्वाधीनता का अर्थ क्या है, तो ऐसा वातावरण का उत्सुक अनुरक्षण जिसमें मनुष्य को स्वयं सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर प्राप्त हो या लास्की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियों का कार्य प्राप्त होगा। राष्ट्रपति के सभी भाते और विशेषाधिकार प्राप्त होगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा आप लोग को, इसका हो जाएगा केवल 2, ठीक है। राष्ट्रपति के सभी सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति कौन है। अध्यक्षीय सरकार के राष्ट्रपति कौन है, तो विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति को क्या कहते हैं। तो संशोधन की पद्धति को क्या कहते हैं, तो स्वीटी लंच में कहा जाता है, स्वीटी लंच कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, स्वीटी लंच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संकरणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा गुण है, तो कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। कौन हो गया, कार्यपालिका विधानमंडल का संयोजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता के उदारवादी धारण का सदृश नहीं है। तो कौन सा सदृश नहीं है, तो आर्थिक समानता नहीं है, ठीक है। आर्थिक समानता नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का दूसरी राजधानी कौन सी है। तो अकबर का दूसरी राजधानी कौन सी है, तो फतेहपुर सिकरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाली प्रथम देश कौन था। तो प्रथम देश कौन था, तो पुर्तगाली था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर पुर्तगाली, तो जो भारत के प्रथम देश का समुद्री मार्ग के द्वारा खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया है। तो कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया है, तो 1956 ईस्वी में किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया है। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया है, तो लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था, लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्राओं ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों किया। तो भारत की यात्रा क्यों की, तो उन्हें बुद्ध धर्म की रुचि थी, क्या थे उनके बुद्ध धर्मों में रुचि थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है, ठीक है, विशाखापट्टनम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाला स्थितियों का नाम बताएं। तो स्थितियों का नाम बताते, जलवायु स्थिति है, ठीक है, जलवायु स्थितियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का है। किसका है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूमि वैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था भारतीय भूमि सर्वेक्षण की स्थापना? तो 1851 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो विकास भावी पीढ़ी की उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करे, वह बर्डलैंड कमीशन का मुख्य केंद्र बिंदु था, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो सतत विकास कहते हैं, ठीक है, सतत विकास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशय का कौन सा रस निशांत करता है? तो कौन सा रस करता है? तो इंसुलिन करता है, ठीक है, इंसुलिन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम छुई मुई के पौधे को टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है, इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को क्या कहते हैं? तो कंपनी कुच्ची गति कहते हैं, कंपनी कुच्ची गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हेबल लेंटर्स को। किसका है? हेबल लेंटर को है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोंच किससे बनती है? तो चोंच किससे बनती है? तो जबड़े से बनती है, ठीक है, जबड़े से चोंच बनती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिन्ना या कर्णपाली एवं ब्राह्मण श्रवणीय नलित्र पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? तो स्तंभ में पाई जाती है, स्तंभ में पाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु की शुद्धता के निर्धारण किसकी सहायता से की जाती है? तो किसकी सहायता से की जाती है? पास्कल के नियम से किया जाता है, ठीक है दोस्तों, पास्कल के नियम से किया जाता है धातु की शुद्धता के निर्धारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पौधे के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गति का ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो गति की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। गति की ऊर्जा कितना हो जाएगी? जब यदि किसी द्रव्यमान और वेग के दोनों को उनकी परिमाण की दोगुना कर दिया जाता है तो वो 4 गुना ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए यह 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे की गति के गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। यदि उनके बीच दूरी को पहली दूरी से दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? तो बल कितना हो जाएगा? तो 1/4F हो जाएगा, ठीक है। इसका नोमेटकल है, ये बनाने वाला भी ऐसे है, इसको हम लास्ट में आपको दिखा देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रभावी तरंग किससे कहते हैं बनती है? अप्रभावी तरंग किससे बनती है, ठीक है। तो अप्रभावी तरंग किससे बनती है? तो विपरीत दिशा में चलित समान आकृति की दो तरंगों से बनती है। किससे बनती है? तो विपरीत दिशा में चालित समान आकृति की दो तरंगों से बनती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? तो कौन सा कंप्यूटर पर पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? तो MDB नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, MDB ये नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो मेमोरी का माप सबसे बड़ा कौन है? तो TB है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टेराबाइट। क्या कहते हैं? टेराबाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सोल्ट में मौजूद रहती है? तो एम सोल्ट में कौन मौजूद रहती है? तो 18 रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना मौजूद रहती है? तो 18 एम सेल में रहती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बंध होते हैं? तो किससे बंद होते हैं, ठीक है। तो ये दो अबंध से होते हैं, ठीक है, दो अबंध से बंद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्कर्ष गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? तो गहरे समुद्र में गोताखोरों के द्वारा किया जाता है कौन सा गैस है? तो हीलियम गैस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, हीलियम गैस है। 92 यू 92 के पावर यू के पावर 238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो कितने न्यूट्रॉन होगा? तो ये न्यूमेरिकल है दोस्तों। ठीक है, इसका भी हम सॉल्यूशन लास्ट में, सबसे लास्ट में दे देंगे। वैसे हम इसका ऑप्शन बता देते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 146। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 गुने 21 भागा 3 प्लस 3 बट्टे 8 भागा 4 गुने 2। ठीक है, तो इसको 7 3 21, 7 7 49, 3 52, 4 दूना 8। ठीक है, 7 गुने 21 भागा 3 और प्लस 3। ठीक है, तो 7 3 21, 7 7 49, 3 52, इसका 52 आ जाएगा। 4 दूना 8 और 2 दूना 4 भागा 4, तो 13 चौका 52। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 13 आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 भागा 3 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 बराबर डॉट, तो कितना हो जाएगा? तो 3 3 9 और प्लस 4। ठीक है, तो 9 8 72। ठीक है, 4 8 4 12। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विकल्प में भिन्न आरोही क्रम में है, तो भिन्न को आरोही क्रम में कौन हो जाएगा? तो इसको है, तो वैसे भी पकड़ सकते हैं सबसे। ठीक है, इसका ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी बना के देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, इसका भी सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें करणीय आरोही क्रम में है? तो निम्न में से किसमें करणीय आरोही क्रम में है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, और ये आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कहिएगा, कमेंट करिएगा, हम फिर इसका क्वेश्चन लास्ट में आपको हम बता देंगे। ठीक है, कमेंट बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक पेन 5 रुपये में बेचता है तब 2 रुपये का मुनाफा होता है, यदि वही पेन 10 रुपये में बेचा जाता है तब कितना मुनाफा होगा? तो ये सिंपल चीज़ है दोस्तों, एक पेन को हम 5 रुपये में बेचते हैं तो 2 रुपये का मुनाफा होता है। तो एक पेन की कीमत कितना है? 3 रुपया। ठीक है, जिसको अगर हम 10 रुपये में बेचते हैं और 3 रुपया पूंजी है मेरा, तो कितना हो जाएगा? 7 रुपया। तो इसका 7 रुपये मेरा मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, आंसर 7 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर है, यदि उसका आधार 5 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करा है, तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन हम बता देते हैं आप लोगों को, 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सबका सॉल्यूशन जो हम लास्ट में दे देंगे, इसका वीडियो थोड़ा दी रिकॉर्ड करके जितना भी मैथ का है सो। ठीक है, पहले इसमें हम तो आपको ऑप्शन बता दिए हैं, आप लोग बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो फिर लास्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 गोलों के घनफलों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो ये भी मैथ हैं, तो ये भी आपको सोल्यूशन हम दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना है, चलिए मैथ ही सब है तो मैथ हम छोड़ देते हैं, आप लोग बनाइएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्या है? तो क्या है? क्यारी उसे हम कहते हैं। जैसे गेहूं के महीने में हम लोग जो क्यारी बनाते हैं पानी के लेकर, उसे क्या कहते हैं? क्यारी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। जाति, तो जाति का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? विजाति हो जाएगा। ठीक है, जाति का विजाति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो सुप वनखा हो जाएगा, सुप वनखा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, सुप वनखा ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये तीनों गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है? तो कौन सा जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है दोस्तों? तो सब्जियों की खेती। ठीक है, कौन से करता है? तो सब्जियों की खेती करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंटालॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो डेंटालॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों? तो कॉस्टिक पौधे में। किसमें किया जाता है? कॉस्टिक पौधे में डेंटालॉजी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक लेखकों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो किस शाखा के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो एपिग्राफी में आता है। ठीक है, एपिग्राफी में ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो शिशु और अबोध होता है, तो शिशु और अबोध होता है, तो बीच में खाली जगह है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो अज्ञ हो जाएगा। शिशु अज्ञ और अबोध होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहते हैं, धरोहर कहते हैं। धरनी, अज्ञानी, धराऊ, यह सब गलत है, ठीक है। धरोहर कहते हैं, जब किसी के हम सामान अगर धो के जाते हैं तो क्या कहते हैं, धरोहर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किस की एक ही वजह से होता है। किसकी एक ही वजह से नारंगी होता है, तो वह कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। कैरोटीन के कारण गाजर में नारंगी रंग के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसका कमी होता है। तो किसका कमी होता है दोस्तों, तो क्लोरोफिल का कमी होता है, ठीक है। किसका कमी होता है, तो क्लोरोफिल का एक कमी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है, तो क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रासायनिक यौगिक की अनिवार्यतः सभी विषाणु में पाया जाता है। सभी विषाणु में कौन सा पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यह निर्धारित करता है कि समान वंश और प्रजाति के जीवों का समूह समान स्रोत के उद्भूत होता है या भिन्न भिन्न स्रोत में होता है। तो भिन्न भिन्न स्रोत में होता है, तो डीएनए के एकीकरण संकरीकरण से होता है, संकरीकरण से होता है, ठीक है। डीएनए के संकरीकरण से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है। तो आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है, तो जीन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका जीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए निम्नलिखित उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित शब्द का चयन कीजिए। तो साहित्य और जीवन का संबंध क्या है। तो साहित्य और जीवन का संबंध क्या है, तो प्रागढ़ है, ठीक है, प्रागढ़ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रागढ़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसकी बुद्धि बड़ी है, उसकी बुद्धि क्या है, बड़ी है, तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सूक्ष्म है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो निझरनी है, निझरनी। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो निझरनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो फिटकरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा साफ करती है, तो स्कंदन के द्वारा करती है, स्कंदन के द्वारा करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राव या क्रिस्टल नहीं है। तो कौन सा राव या क्रिस्टल नहीं है दोस्तों, तो हो जाएगा गंधक, ठीक है, गंधक है जो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का शुद्धतम रूप क्या है। तो पानी का शुद्धतम रूप क्या है, तो वर्षा का पानी, ठीक है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है, तो वर्षा का पानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, तो प्लेटिनियम क्रूसिबल को गर्म करने पर, प्लेटिनियम क्रूसिबल को गर्म करने पर यह एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व को सर्वाधिक अभिलक्षणिक गुणधर्म को निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है, तो परमाणु क्रमांक में है, परमाणु क्रमांक में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर परमाणु क्रमांक में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो द्रव के अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। ये आप लोग 10वें से पढ़ते होइएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई हवाई जहाज़ एक समान रफ्तार से 36 उड़ान भर रहा है और उसमें एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज़ कहाँ होगा, कहाँ होगा हवाई जहाज़, तो बैग के ठीक ऊपर होगा, ठीक है, बैग के ठीक सामने ऊपर में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो किसी भी बॉडी का वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो इसका संवेग को 2 गुना होता है, उसका संवेग भी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो कार्य करता है जेट पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जेट पर कार्य करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यांककालीन उपग्रह की परिक्रम की अवधि होती है, कितने दिन की अवधि होती है दोस्तों, तो ये अवधि होती है 24 घंटे की। कितनी देर की होती है, 24 घंटे की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कागज़ का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल की ऊंचाई से गिराया जाए
गिराया गया है निम्नलिखित में से किसकी परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेगा। तो किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचे, उन्हें निर्वातन में गिराया जाएगा। उन्हें निर्वातन मतलब कि फेरा फाई गिराया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ना तो दोनों को एक बार गिराया जाएगा तो पहले बॉल गिरेगा, पहले बॉल गिरा, क्योंकि बॉल वजनगर होता है। ठीक है, और कागज़ की टुकड़ा हला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, तो अधिकतम होती है किसमें होती है, तो ध्रुवों पर होती है। किसमें होती है, तो ध्रुवों पर अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौवा का मांसक बीजाणु धारण करने वाला फैलने वाला अंग कौन है, तो कौन सा अंग है, तो कुकुरमुर्ता है, कुकुरमुर्ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कुकुरमुर्ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट एक क्या है, तो ईस्ट एक क्या है दोस्तों, तो ये कवक है। ईस्ट एक क्या है, तो कवक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा के महत्वपूर्ण किले के बहमनियों से छिलने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था, तो प्रथम विजयनगर शासक कौन था, तो हरिहर दू था। ठीक है, हरिहर दू था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हरिहर दू था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कास्टिक पाउडर तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका समानांतर प्रयोग किया जाता है, तो किसमें समानांतर प्रयोग किया जाता है, तो मक्का में प्रयोग किया जाता है, मक्का को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्याय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्याय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए, तो कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो कम से कम उसमें 10 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवाडा की राजधानी क्या है, तो रवाडा की राजधानी क्या है, तो किंगाली है। क्या है, तो किंगाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेमी का डेटा उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो हेमी का डेटा का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो मध्य विकर्ण के द्वारा, तो मध्य विकर्ण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक चित्रकाल की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है, तो किस राज्य में प्रचलित है, तो ये बिहार राज्य में प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बिहार राज्य में प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका के अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो कौन सा नाम हो जाएगा इसका, तो दक्षिणी गंगोत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिणी गंगोत्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगा मरीचिका बनाने वाली प्रघटक को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग को इतना ही समाप्त करते हैं, और वीडियो को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो तुरंत आप लोग तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए।